अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा। तो बौद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 BC में। कहाँ पे हो गई थी? पावापुरी में, कुशीनगर में। पावापुरी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मल्ल गणराज, मल्ल जनपद में। इस घटना को क्या बोलते हैं? बुद्ध की इस घटना को बोलते थे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बुद्ध की हमने घटनाएं पढ़ी थी 4। पहली घटना थी गृह त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण बोली जाती थी। 29 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना। 35 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को निर्वाण बोलते थे। उसके बाद में उन्होंने जहाँ पर प्रथम बार उपदेश दिया था सारनाथ मृगदाव में, उस घटना को क्या कहते थे? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हुई 483 BC में, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। इसके बाद में हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म में थे 24 तीर्थंकर थे, 24 गुरु थे, तीर्थंकर लोग थे 24। उनके बारे में हम पढ़ते हैं 24 के बारे में। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 24 के 24 इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर 2-3 इंपोर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो ऋषभदेव को फाउंडर ऑफ जैनिज्म बोला जाता है, मतलब जैन धर्म का जन्मदाता। कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन क्वेश्चन आने लगे जैन धर्म का वास्तविक जन्मदाता कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक जन्मदाता कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन खाली क्वेश्चन आया कि जैन धर्म के जन्मदाता कौन थे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो ऋषभदेव थे। जो ऋषभदेव का साइन था, जो चिन्ह था जिससे प्रदर्शित करते हैं, तो वो बुल, सांड के साइन से उनको प्रदर्शित करते हैं, बुल से। ऋषभदेव। और जो एक तीर्थ, ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तो कौन थे? ऋषभदेव। और एक और तीर्थकर होंगे आगे चल के, 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। इस लाइन से हमें पता क्या चलता है? हमने अभी बुद्ध धर्म पढ़ा, तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध पहले धर्म था, आया था, या जैन धर्म आया था। बुद्ध धर्म में सिर्फ महावीर, मतलब हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, और वही उसके टीचर थे, वही उसके गॉड थे, वही थे उसमें। और वो शुरू हुआ था हमारा 563 BC से, 583 BC, 563 से। ठीक है जी। लेकिन जैन धर्म क्या बता रहा है? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है कौन से? ऋषभदेव। और 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी। इनका नाम ऋग्वेद में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद पुराना हुआ या बौद्ध धर्म पुराना हुआ? तो मतलब बौद्ध धर्म पुराना हुआ या जैन धर्म पुराना हुआ? तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना था। जब इनका नाम ऋग्वेद में मिल रहा है तो ये पुराना धर्म था, बहुत पहले से चलता आ रहा था, हिंदू धर्म के समकालीन चलता आ रहा था ये। और भगवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव को किसका अवतार माना जाता था? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। और अरिष्टनेमी और कृष्ण का भाई माना जाता था। अरिष्टनेमी को किसका भाई माना जाता था? कृष्ण का भाई माना जाता था। और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था ऋषभदेव को। ठीक है। ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋषभदेव का साइन क्या था? सांड था। और फाउंडर थे जैनिज्म के, जैन धर्म के। और ऋषभदेव को और किस नाम से जानते हैं हम? आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऋषभदेव की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? कैलाश माउंटेन पर, शल्लेखना के द्वारा। शल्लेखना जैन धर्म में एक प्रथा है, शल्लेखना। जैनिज्म में एक प्रथा है शल्लेखना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था। लेकिन सारे जैनी रोड पर आ गए थे और कहने लगे थे कि हमारे धर्म में कुछ भी परिवर्तन ना किया जाए। जैन धर्म की एक प्रथा है शल्लेखना। शल्लेखना का मतलब क्या होता है? भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देना, मतलब लास्ट समय तक, मृत्यु तक चले जाना भूखे प्यासे रहकर, वो होती है शल्लेखना। कैलाश माउंटेन पर मरे थे ये ऋषभदेव शल्लेखना द्वारा, कैलाश पर्वत पर। आगे हम देखें तो हमारे 23वें गुरु थे एक पार्श्वनाथ। हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ऋषभदेव बहुत है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 23वें गुरु थे हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो साइन था वो क्या था? स्नेक था, सांप था, सर्प था, पार्श्वनाथ का साइन था। इनका जन्म 850 BC के करीब हुआ। कहाँ हुआ? बनारस में। इनके पिता कौन थे? अश्वेश थे। और माता थी वामा देवी। कोई जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनका नाम हम क्यों पढ़ेंगे, इन्हें क्यों पढ़ेंगे पार्श्वनाथ को? पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में जो 4 शिक्षाएं थी जैन धर्म की, 4 टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ, वो 4 चीजें जैन धर्म की जोड़ी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, सदा सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ग्रह को त्याग कर रहो। अस्तेय, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, ये चारों चीजें, चारों शिक्षाएं जैन धर्म की किसने जोड़ी थी? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं। 5वीं शिक्षा क्या थी? ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ ने नहीं जोड़ा था, ब्रह्मचर्य एडेड बाय महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने कहा कि ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, जैन मुनि एक ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। तो जैन धर्म में ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जैन धर्म के: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। बाकी 4 किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। अब हम देखें महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी में गौतम बुद्ध में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? देखो अभी देखते हैं। महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम त्रिशला था। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। वहाँ जो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? यशोधरा था। यहाँ पत्नी का नाम है यशोदा। वहाँ खुद का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ इसके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो ये नाम ना एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से करके जाना है। और इनका जो हम जन्म देखें 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी बिहार में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनके जो कॉन्सेप्ट में मिले जुले थे। 468 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी। ठीक है, उन्होंने पावापुरी में क्या पावापुरी में चंद के यहाँ पर गए थे। वो चंद के यहाँ पर सुअर का मांस खाया था और मरे कहाँ पर थे? कुशीनगर में आके। और ये कहाँ पर मरे? ये पावापुरी में ही मरे हैं। ठीक है जी। तो अब हम महावीर स्वामी के बारे में देखें। वो कौन से वंश के थे? गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के। महावीर स्वामी कौन से वंश के थे? जातक वंश के। जातक वंश के थे। जातक वंश के महावीर स्वामी। दोनों ये क्षत्रिय वंश है। क्षत्रिय वंश था जातक वंश भी। और इनका साइन क्या था? इनका चिन्ह था लोइन, शेर। इनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी ने कितने साल की उम्र में घर छोड़ा? 30 साल की उम्र में घर त्याग कर सन्यासी बन गए थे। और 42 साल की उम्र में इन्हें कहाँ पर? बिहार के जिम्मिका ग्राम में। कौन से ग्राम में? बिहार के जिम्मिका ग्राम में, रिजू फाल्का नदी के किनारे। सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। कितनी साल की उम्र में? 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? जिम्बिका ग्राम में। जिम्बिका ग्राम कहाँ है? बिहार में। और कौन सी नदी के किनारे? रिजू फाल्का नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष के किनारे। साल वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और 30 साल में घर। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा किताब में। उन्होंने कितने साल में घर छोड़ा? 29 साल में। ज्ञान की प्राप्ति कितने में हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 में और इन्होंने घर छोड़ा 30 साल में। मतलब बुद्ध को 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये 1 साल लेट हो गए, तो इन्हें कितनी साल बाद प्राप्ति हुई? यानी कि 12 साल बाद। 42 साल में इन्हें जिम्बिका ग्राम में रिजू फाल्का नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके ज्ञान को, गौतम बुद्ध के ज्ञान को निर्वाण बोला गया। लेकिन जैन धर्म के ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैवल्य के नाम से जाना जाता है और वहां जाना जाता था निर्वाण के नाम। इन दोनों का कंपैरिजन करें हम। कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य प्राप्त हो गया। जैन धर्म में जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता तो क्या बोलते थे इसे? अब क्या हो गया? कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान। ठीक है जी। और इसको प्राप्त होने के बाद ना आदमी को ये खाना पीना छोड़ देते कि अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सबको छोड़ देते थे, मोह माया सब छोड़ देते थे पूरा। लेकिन निर्वाण का मतलब क्या था? निर्वाण का मतलब क्या है? रियल नॉलेज भी है प्लस मोक्ष। मोक्ष मतलब, मोक्ष क्या होता है कि जिसका जन्म मरण के जो चक्कर है कि मरना जन्म लेना, इससे छुटकारा मिल जाना। तो जो बौद्ध मानते थे वो मानते थे निर्वाण की प्राप्त होने के बाद कि अब हमें मोक्ष मिल गया इन द लाइफ, मतलब हमें अपने इसी जीवन में जीवित रहते हुए। लेकिन कैवल्य में क्या था? मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। रियल नॉलेज मिल गई उसके मरने के बाद। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर है। कैवल्य जैन धर्म को बोला जाता था, जैन धर्म के वास्तविक ज्ञान को, और निर्वाण बौद्ध धर्म के वास्तविक ज्ञान को बोला जाता था। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको अन्य नामों से भी जाना लगा। जैसे कैवलीन बोला जाता था। कैवलीन क्यों बोला जाता था? कैवल्य की प्राप्ति हुई इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था? कैवलीन। कैवलीन का मतलब होता ओनली वन, केवल एक। अरहत भी बोला जाता था इन्हें, अरहत।
ये नाम पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के कौन कौन से नाम है। तो अरहत, अरहत का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। वितराग भी बोला जाता था, वितराग होता था बंधनों से मुक्त। वितराग का मतलब क्या होता है? बंधनों से मुक्त। मतलब अब इनको कोई भी बंधन बांध के नहीं रख सकता है, न माँ बाप का, न पति, न पत्नी का, न किसी का भी कोई भी बंधन बांध के नहीं रख सकता है। जिन, इनको जिन भी बोला जाता। तो जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब ये नहीं है विश्व विजेता हो गए। इनको पांचों ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण था। जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों पर इनका नियंत्रण था। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव, इन पर नियंत्रण था किसका? महावीर स्वामी का पूरा नियंत्रण था इनका। ठीक है जी। अब इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने राजगृह में एक विपुलचर माउंटेन है, उस पर अपना पहला प्रवचन दिया। विपुलचर माउंटेन पर राजगृह में पहला प्रवचन दिया। और इन्होंने जैन धर्म को 11 भागों में पुनर्गठित किया। कितने भागों में? 11 भागों में। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में एक हस्तिपाल के महल में रहते थे। हस्तिपाल राजा था, उसने इन्हें अपना महल दे रखा था, उसी में रहते थे। और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में जैन काउंसिल हुई, जो जैन सभा हुई, जैसे बौद्ध सभा हुई थी, 2 जैन काउंसिल हुई। जैन परिषद 2 हुई। पहली हुई थी लगभग, ये है लगभग का साइन, लगभग 300 बीसी के 300 बीसी के करीब पहली जैन सभा हुई थी, जैन समिति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्थूलबाहु। स्थूलबाहु को। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी, आप जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के पापा, अशोक के दादा, पापा नहीं सॉरी दादा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे पाटलिपुत्र में, तो वहां पर बहुत भयानक सूखा पड़ा था, बहुत भयानक सूखा पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। तो वहां पर एक जैन मुनि थे, भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा जो उत्तरदायित्व था उस सूखा का अपने ऊपर ले लिया था कि मेरी वजह से सूखा पड़ा है यहाँ पे, और मेरी वजह से ऐसा हुआ है सब। और उन्होंने अपने राजपाट सब छोड़कर, और वो जैन मुनि बन गए थे। भद्रबाहु ने उन्हें शिक्षा दी थी। भद्रबाहु के साथ वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। कर्नाटक चले गए। वहां पर अकाल पड़ रहा था, वहां छोड़ के पाटलिपुत्र को कहाँ चले गए? कर्नाटक, भद्रबाहु के साथ। और भद्रबाहु उन्हें कर्नाटक ले गए, और वहीं पर जाकर उन्होंने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में सल्लेखना के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक में। अब कुछ दिन बाद स्थिति हो गई सही पाटलिपुत्र की। ठीक है जी। तो भद्रबाहु वापस आ गए कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वापस आए तो आकर वहां पर देखा उन्होंने कि लोगों ने जो रियल कॉन्सेप्ट था जैन धर्म का, जो महावीर स्वामी मानते थे, जो महावीर स्वामी बताते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया और ही कुछ XYZ फॉलो कर रहे हैं। तो इनकी स्थूलबाहु वहां पर प्रेसिडेंट बने हुए थे, और इनका झगड़ा हो गया दोनों में, स्थूलबाहु और भद्रबाहु में, कि तुमने तो जैन धर्म बेकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो स्थूलबाहु ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ भाग कर नहीं गए थे, हम यहाँ लड़े, अकाल से लड़े, भूखे प्यासे रहे हैं, यहाँ पर धर्म पालन हो रहा था कि प्राणों की रक्षा मुश्किल से हुई है हमारी। इन्होंने क्या किया आपको बता दूं मैं कि जो हमारे महावीर स्वामी थे वो एक दिगंबर मुनि थे। यहाँ पर ना इसका रिजल्ट क्या है, इस काउंसिल का, दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों अलग अलग बट गए, स्थूलबाहु और भद्रबाहु दोनों। जो स्थूलबाहु के संग थे वो बन गए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के साथ थे वो बन गए दिगंबर। मतलब जैन धर्म 2 भाग में टूट गया, आज भी 2 भाग में टूटा हुआ ही है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो उस अकाल के समय वहीं पर रहे थे। तो स्थूलबाहु ने क्या कहा था कि अपनी जिंदगी बचाओ, अकाल में स्थूलबाहु ने जैसा भी वहां पर उचित हुआ, जो तुम्हें खाने को मिल रहा है वो खा लो, मेल फीमेल सबको शामिल कर लिया। जैन धर्म में भी जो महावीर स्वामी का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने भी महिलाओं को शामिल नहीं किया था। ड्रेस पहनना, बाकी मतलब सब कुछ जो भी हो रहा है सब कुछ शामिल कर लिया था श्वेतांबर में। लेकिन दिगंबर में महावीर स्वामी एक दिगंबर मुनि थे। दिगंबर का मतलब नागा बाबा, वो अपने शरीर पर कपड़ा नहीं पहनते थे। दिगंबर का मतलब क्या? दिग ही है, अंबर जिसका, मतलब जिसके जो है अंबर क्या है? दिग है, अंबर ही उसके वस्त्र हैं। अंबर मतलब आकाश। दिगंबर मुनि थे महावीर स्वामी, एक नागा बाबा थे। तो 2 भाग में बट गया जैन धर्म। आज भी नागा बाबा देखते हैं वो जैन धर्म के ही हैं, दिगंबर और श्वेतांबर।
श्वेतांबर वाले क्या थे कि कैवल्यन प्राप्त होने के बाद जैन धर्म में क्या था कि खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, संलेखना से अपना प्राण त्याग देंगे, और ये था कैवल्य प्राप्त होने के बाद। लेकिन श्वेतांबर ने कहा हम खाना भी खाएंगे। महावीर स्वामी ने कहा इस धर्म में केवल महिलाएं ही आएंगी, मतलब केवल आदमी ही आएंगे, महिलाएं नहीं आएंगी। लेकिन जो श्वेतांबर था, जो चेंज हो गए थे, उन्होंने कहा इसमें महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, सब आएंगे। महावीर स्वामी का जो रियल कॉन्सेप्ट था दिगंबरों का, ड्रेस नहीं पहनेंगे, उसने कहा हम ड्रेस पहनेंगे। एक 9वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, क्या नाम था उनका, 19वें, 9 में नहीं सॉरी 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। तो इसके ऊपर भी झगड़ा था। जो दिगंबर समूह के लोग थे जो महावीर स्वामी को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मल्लीनाथ एक मेल थे, आदमी थे। लेकिन श्वेतांबर वाले कह रहे थे कि महावीर स्वामी के सामने भी मल्लीनाथ क्या थे, एक फीमेल थे। मतलब मल्लीनाथ पर भी लड़ाई हुई उनमें। दूसरा जो श्वेतांबर वाले थे वो कहते थे कि महावीर स्वामी अनमैरिड, मतलब मैरिड थे, शादी कर रखी थी महावीर स्वामी ने। लेकिन दिगंबर मुनि क्या कहते थे, महावीर स्वामी अनमैरिड थे, महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार इस सभा में क्या हुआ, पहली सभा में पाटलिपुत्र में जो हुई, जैन धर्म 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ थे और श्वेतांबर जो स्थूलबाहु के साथ थे। ठीक है जी। उसके बाद में बहुत सालों बाद 512 एडी में, कितने में, लगभग 800 साल बाद 512 एडी में बल्लभी में दोबारा हुई, गुजरात में जैन सभा, बल्लभी गुजरात में। देवादि कृष्ण सरवन, देवादि कृष्णमा सरवन इसके वो बने थे अध्यक्ष। और इसमें क्या हुआ रिजल्ट, 12 अंग लिखी गई। 12 अंग ऐसे करके, पूर्वा और 12 अंग ऐसे करके पूछा जाता है, पूर्वा और 12 अंग। ये इम्पोर्टेंट किताब है जैन धर्म की। एक किताब लिखी गई थी 12 अंग, और एक किताब और है जैन धर्म की, कौन सी, पूर्वा। ठीक है। अब ये जैन धर्म हुआ हमारा। इसके बाद में हम देखते हैं इन दोनों धर्म में समानताएं क्या थी या असमानताएं क्या थी। समानताएं और असमानताएं क्या थी इन दोनों धर्म में। तो ओरिजिन देखें हम, इनकी उत्पत्ति देखें तो 6th सेंचुरी बीसी, जो 6ठी शताब्दी बीसी में, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जब उसका गौतम बुद्ध का जैन धर्म, बुद्ध धर्म तब से शुरू हुआ है। बुद्ध धर्म तो 6ठी शताब्दी ईस्वी से शुरू हुआ है, हिस्टोरिक एज से। लेकिन जैन धर्म के बारे में हमें उसमें भी मिल रहा है, ऋग्वेद में भी। तो जैन धर्म को हम मान सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, जो प्राग ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा हम इनका देखें फाउंडर इसका भी क्षत्रिय था, और बुद्ध का भी और जैन धर्म का भी फाउंडर कैसा था, क्षत्रिय ही था। बुद्ध शाक्य वंश के थे और ये कौन से थे, जैन, जो महावीर स्वामी थे, जातक वंश के थे। गॉड, भगवान को ना तो बुद्ध मानते थे ना जैन मानते थे, नास्तिक धर्म था ये इनका, भगवान को नहीं मानते थे। वेदों को ना बुद्ध मानते थे ना जैन मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, उनकी चुराई हुई चीजें ये बताते थे, तो उनको मानेंगे तो फिर लोग इनको क्यों मानेंगे। ठीक है जी। आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे बुद्ध कर्म पर विश्वास करते थे, लेकिन जैन आत्माओं पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म होता है, जैन धर्म भी मानता था पुनर्जन्म होता है, और बुद्ध धर्म भी मानता था पुनर्जन्म होता है, दोबारा से जन्म। सत्य, ये भी मानते थे सत्य बोलो बुद्ध धर्म वाले, और जैन धर्म वाले भी मानते थे सत्य बोलो। नॉन वायलेंस, अहिंसा बुद्ध धर्म ही मानते थे, और जैन धर्म तो बहुत ही हाई लेवल के अहिंसक थे। अभी भी देखो तुम, अभी कुछ दिन पहले वो स्वामी तरुण सागर का निधन हो गया। वो अपने साथ एक क्या बोलते हैं उसे, पेंच का, मोर पेंच का ऐसे लेके घूमते थे। पहले उसे झाड़ लेते थे जब वहां बैठते थे। मुंह पे वो लगा के रखते थे मास्क। मुंह पे मास्क पता क्यों लगा के रखते थे, कि कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे हम बोलेंगे तो हमारे मुंह के अंदर जाएगा, और वो मर गया तो हमसे हिंसा हो जाएगी। जैन धर्म में इतने हाई लेवल के अहिंसक आदमी हैं कि जो जैन धर्म वाला है वो एंटीबायोटिक दवाई नहीं लेता। एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जाकर उस विषाणु को, उस कीड़े को, या जो भी है बीमारी, उसको मारती है। तो वो सोचते हैं कि एंटीबायोटिक खाने से अंदर वो मरेंगे जीवाणु विषाणु, तो उससे हिंसा हो जाएगी। इतने हाई लेवल के अहिंसक थे। ये कहते थे कि किसी के बारे में, किसी के साथ कोई हिंसा मत करो। बुद्ध धर्म वाले कहते थे, जैन धर्म वाले कहते थे किसी के बारे में हिंसा करने की सोचो भी मत। अगर तुमने मन में सोच लिया तो मान लो हिंसा कर दी। मतलब बहुत ही हाई लेवल के अहिंसक थे। ठीक है।
यहाँ इनमें से कुछ नहीं पूछा जा रहा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है बुद्ध और जैन में, वो है लैंग्वेज। बुद्ध धर्म की जो किताबें हैं, बुद्ध धर्म की जो किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें? त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब समझे, तीनों जो पिटक हैं हमारे, बुद्ध पिटक मतलब अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक, तीनों पिटक कौन सी भाषा में लिखे हुए? पाली भाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, अब की बार सीडीएस में भी पूछा गया था। तो बुद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? पाली। लेकिन जैन धर्म की भाषा कैसी है? प्राकृत। जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। बुक्स देखें हम, इनकी बुक है हमारी त्रिपिटक, अभी बताया जो मैंने, किताबें हमारी बुद्ध धर्म की, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। और इसकी किताब क्या है जैन धर्म की? पूर्वा। सबसे पुरानी किताब क्या है? पूर्वा। और जो दूसरी बुद्ध का जैन काउंसिल में लिखी गई थी वो 12 ये किताबें हैं किसकी? जैन धर्म की। ब्रांचेस देखें तो ये 2 भाग में पहले टूटा था बुद्ध धर्म, हीनयान और महायान। उसके बाद में बहुत दिन बाद एक और भाग में टूट गया था, ये वज्रयान में। और जैन धर्म देखें तो जैन धर्म भी 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। और फिर बहुत दिन बाद टूट गया था एक में और त्रिपंथी में। जैन भी कास्ट को मानते थे, जाति को, और बुद्ध भी जाति को मानते थे। दोनों क्षत्रिय वंश के थे। लेकिन क्या था, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों क्या कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। वो इस बात को जरूर कहते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू फलाना है, ठिकाना है। मतलब वो जाति को मानते थे लेकिन जातिवाद को नहीं मानते थे, तो वो कास्टिसिज्म को नहीं मानते थे। और कर्मकांड में जब तक महात्मा मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जिंदे रहे तब तक तो दोनों धर्म में कर्मकांड हुआ ही नहीं, कोई भी कर्मकांड नहीं हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। कर्म को दोनों मानते थे कि कर्म ही पूजा है, कर्म को दोनों मानते थे। आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा जब तक दोनों जिंदे थे नहीं हुई। उसके बाद मरने के बाद में अब तो उनकी मूर्तियां बना बना के भी पूजी जाती हैं। ये जो है ना जातिवाद, इन धर्म में कौन ज्यादा शामिल हुए थे? जैसे मैंने बताया कि 1000 BC के बाद में ब्राह्मण धर्म बहुत ज्यादा, जो हिंदू धर्म में पाखंडबाजी और आ गई थी, और ये सब महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार होती जा रही थी। शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी। कैसे? शूद्रों को ना तो कहीं भी पूजा पाठ के लिए जाने दिया जाता, उनको बहुत नीचा समझा जाता था, बहुत बेकार समझा जाता था। उनको देखा भी नहीं जाता था, छू भी नहीं सकते थे, उन्हें बिल्कुल एकदम अछूत बना दिया था, बहुत गंदे बना दिए थे। तो सबसे ज्यादा ना इन धर्म में जो शामिल हुए थे वो हुए थे ऐसे वर्ग के लोग, जो नीचे वर्ग के लोग, जो कैसे थे, शूद्र वगैरह सबसे ज्यादा शामिल हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जहाँ महावीर स्वामी बैठते वहीं पर सबको बैठने के लिए मिलता था, ना कोई भेदभाव होता था, ना जाति प्रथा होती थी। इसलिए जो नीची जाति के लोग थे वो ज्यादातर इन धर्मों में शामिल हुए। ये हमने बुद्ध और जैन का थोड़ा सा डिटेल में कहो या संक्षिप्त में कहो, जो भी है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। बाकी इसके क्वेश्चंस बुक से करेंगे और अच्छे से करेंगे।